नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से पूरे सोशल मीडिया पर पठान फिल्म के ऊपर चर्चा हो रही है और इसी समय पठान फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है, बेशरम रंग। इसमें 57 साल का बेशरम पठान अपने उम्र से काफी छोटी होने वाली बेशरम दीपिका के साथ रोमांस करते नजर आता है। अब इन बुढ़ों को अपने उम्र से इतना कम उम्र वाली के साथ रोमांस करना कहां से सीखे ये मुझे नहीं पता, और ऐसी चीजें देखने के बाद लगता है हम अंग्रेजों से आजादी नहीं, अंग्रेज ही हमसे आजादी हो गए। आज मेरा ये वीडियो इस बेशरम गाना को ट्रोल करने वाला नहीं है, पर इसको लेकर हिंदुओं पर हो रहे बॉलीवुड के दीवानों को और लिबरल्स को अच्छे से कुछ तथ्यों के साथ पेलने के लिए है। तो चलिए बुलेट पॉइंट्स में इन गधों को पेलते हैं। तो पहला है, अक्षय कुमार और करीना का पुराना इंटीमेट पिक्चर को दिखाकर हमसे सवाल कर रहे हैं, तब क्या हुआ हिंदुओं? वो भी तो भगवा ही है, वो सॉफ्ट PORN नहीं था क्या? हाँ, वो भी सॉफ्ट PORN ही है, मना किसने किया? और कोई हिंदू किसी अक्षय को या किसी और को अपना अब्बू नहीं मानता है। और दूसरी बात, ये लिबरल्स हमें कभी नाराज नहीं करते हैं। अगर इत्तू सा भी तुम लोगों में दिमाग होता, तुम्हें समझ में आ जाता कि वहां कोई भगवा पहनकर बेशरम रंग की बात नहीं कर रहा है। यहाँ आजकल हिंदू लड़कियों पर कुछ ज्यादा ही हेट क्राइम्स हो रहे हैं शांति दूतों को लेकर, तो इसी टाइम पर ऐसे गाना ऑफकोर्स लोगों को ऑफेंड ही करेगा। जब तानाजी जैसे फिल्म जो इतिहास के ऊपर बना था उसमें भी तुम गधों को इस्लामोफोबिया दिख गया, तो एक फिक्शन में लोग ऑफेंड होने पर रोना क्यों? और जो एक कार्टून को लेकर किसी का तन तना तन किए, वो हम हिंदुओं को किस चीज पर आउटरेज करना है, किस पर नहीं, इसके ऊपर ज्ञान देने का हक ही नहीं है। देखिए, बाप बेटे का एक कहानी है। बेटा 4 बार बाप से झूठ कहता है कि पापा शेर आ गया, तो 5वीं बार जब सच में शेर आता है और बेटा चिल्लाने लगता है तो बाप उसका बातों को नहीं मानता। ठीक वैसे ही जब एक तरफ हिंदू लड़कियों को ट्रैप करके कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन में हिंदू लड़कियों को जिहादियों के साथ मॉर्फ पिक्चर्स रिलीज कर रहे हैं और इतने सालों से बॉलीवुड के गानों में हिंदुओं के प्रति नफरत दिखा रहे हैं, तो अब इस बात पर हिंदू दिल पे लेना एक्सपेक्टेड ही है। फिर आई ये कामासूत्रा की बात। तो जब भी हम हलाला, बॉलीवुड का गंदगी, इस्लाम में महिलाओं के बारे में सवाल करेंगे तो तुरंत ये कामासूत्रा का पिक्चर लाकर दिखाते हैं, ये लो। फिर ये क्या है, तुम्हारे मंदिरों में क्या है? फिर यही गधे सेक्स एजुकेशन जरूरी है कहते हैं, पर इन गधों को सेक्स एजुकेशन और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के बीच अंतर नहीं जानते। बताइए, कामासूत्रा में कहाँ हलाला जैसे बातें लिखी गई, या कहाँ लिखा कि चाहे बीवी बीमार हो, मर रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको पति के साथ संभोग करना ही पड़ेगा। ये बातें तो उस किताब में है जिसको ये दिन में 5 बार चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते हैं। जब रेगिस्तान में इनके सो कॉल्ड पूर्वज आदम और हव्वा ढकने के लिए पत्ते ढूंढ रहे थे, तब यहाँ भारत में जो आज के कई सारे चिल्लाते हैं सेक्स एजुकेशन जरूरी है, उस जमाने में ही हमारे ऋषि मुनि इस विषय के ऊपर पुस्तक लिखे थे। ये गधे इस गाने में जो डबल मीनिंग डांस स्टेप्स हैं उसको कामासूत्रा के साथ तुलना कर रहे हैं। और आई बात, देखो भाई, साउथ के फिल्मों में भी गंदगी है। हाँ है, पर कितने हैं? इस एक गाने से हम पता लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में कुछ नहीं बदला। हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि दर्शकों को वही रास्ते में ले जा रहे हैं जहां उन्हें लगता है एक आइटम गाने के बिना फिल्म हिट नहीं होगी, लोग देखेंगे ही नहीं। हम इस विषय पर ओपनली चर्चा करेंगे तो आप ऑलमोस्ट हर एक फिल्म में देखे ही होंगे जहां हीरो हीरोइन को छेड़छाड़ करके अपने प्यार में फंसाता है। गानों में और कुछ सीन्स में भी लड़कियों के अंग को जूम इन जूम आउट किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? दर्शकों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ये नेत्रानंद की बात हो रही है
ये लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अब कहाँ गई वो फेमिनिस्ट जो 2-3 महीने पहले रामदेव बाबा पर कूट पड़ी थी? शायद उन्हें यहाँ इस गाने में वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा होगा। अब कम से कम साउथ की फिल्म तो बदल रही है। अगर कांतारा जैसी फिल्में 10 बन रही हैं तो पुष्पा जैसी फिल्म 2-3 बन रही हैं। और वही बॉलीवुड की बात तो आप सोच ही सकते हैं। और इस गाने को बगल में रखने से बॉलीवुड और ये पाकिस्तान का चमचा और दीपिका हम हिंदुओं का पैसा और आदर पाने का योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि इनका दिन शुरू होता है हिंदू फोबिया से? नहीं, हिंदू फोबिया तो नहीं कह सकते पर हिंदू विरोध या हिंदू नफरत कह सकते हैं। क्या आपको याद नहीं 2019 में दीपिका कैसे जेएनयू में जाकर आजादी गैंग के साथ खड़ी हुई थी और कैसे शाहरुख ने कहा कि वो दिल से पाकिस्तानी है? अब क्या हम देखते देखते हिंदू विरोधी, देश विरोधी पाकी को इतना भाव देंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। अपनी इज्जत को पहले बनाए रखें जो हिंदू होकर पठान पठान चिल्ला रहे हैं। जब पूरा कोरोना से नमस्कार करने लगा तो सिर्फ बॉलीवुड को ही सलाम करना ही अच्छा लगा। एक बार पीछे झांक कर देखिए, ये खान लोग कभी मस्जिद के ऊपर हंसी मजाक किए? मौलवी और मौलानाओं को डोंगी और ठरकी दिखाए? पर मंदिर, भक्त, हमारे धर्मगुरु, इन सब पर मजाक तो चलता ही है। बेशर्म तो गाना से ज्यादा उसमें एक्ट किए एक्टर्स का है और उसको सपोर्ट करने वालों का है। चाहे शाहरुख दिल से मक्का जाए या दिखावे के लिए वैष्णो देवी जाए, इन हिंदू विरोधियों को अपना औकात दिखाने के लिए इस बॉलीवुड को बॉयकॉट करके हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक और वीडियो में फिर मिलूंगी। जय श्री राम।